हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। हम अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। UPPSC मेंस 2025 के लिए हम लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आंसर राइटिंग की कैसे होनी चाहिए। जो लोग पहली बार आंसर लिख रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले भी मेंस दिया है लेकिन उनके जो है इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है अब लाइव आंसर राइटिंग करेंगे तो इसको समझेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट टू फार्मर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये UPPSC मेंस 2024 में आया था और ये आया था 125 वर्ड्स में ये क्वेश्चन। और देखो, सेम क्वेश्चन जो है वो ASUPPSC का जो मेंस का टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी सेम हमने क्वेश्चन पूछा था। सजेस्ट अ मेजर टू इम्प्रूव द रीच ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द फार्मर्स इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ PACS स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज में आया था, तो हम इस क्वेश्चन को कैटर करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में 125 वर्ड्स में आया था, लेकिन हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 125 वर्ड्स में किस तरीके से लिखा जा सकता है और 200 वर्ड्स में भी इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आंसर राइटिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, दो तरह के क्वेश्चन हैं पेपर में जो आते हैं। एक तो है 8 मार्क्स क्वेश्चन, एक है 12 मार्क्स क्वेश्चन। तो 8 मार्क क्वेश्चन जो है आप कोशिश करिएगा कि जब अपनी आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करें और टाइमर लगाएं तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका 7 मिनट में होना चाहिए, और ये क्वेश्चन जो है 12 मार्क वाला 11 मिनट्स में। क्योंकि पेपर को कंप्लीट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। आप अच्छे आंसर लिख लो वो ठीक है, लेकिन पेपर को कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये 8 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो 125 वर्ड्स का होता है और 12 मार्क्स का जो है वो 200 वर्ड्स का होता है। तो आपका जो टास्क ये होना चाहिए कि 125 वर्ड का 8 मार्कर का 7 मिनट में, और इसके लिए आप कितने पेज फिल करें, 1-25 से 15, मतलब सवा पेज या 1.5 पेज जो है वो आप फिल करें। ऐसी 12 मार्कर में 2.25 पेज टू 2.55 पेजेस। देखो, मैं आपको फिर बता दूं कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इतने टाइम फ्रेम में ये क्वेश्चन कर पाए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन द वर्ड लिमिट। कि वर्ड लिमिट पे आप इतना वो ध्यान ना दें, लेकिन टाइम में कि आप अपना जो है 8 मार्क का क्वेश्चन 7 मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो देखो, ये प्रेडिक्शन है कि मेंस 2024 में 102 क्वेश्चन जो है ASUPPSC की आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आए थे। नीचे PDF होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF होगी, वहाँ से आप वेरीफाई कर लेना और देख भी लेना किस तरीके से जो है क्वेश्चंस जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम से हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले क्या है कि ये टॉपर्स हैं UPPSC 2023 के, और देवर एनरोल्ड इन द ASUPPSC का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इनकी जो कॉपीज़ हैं वो टेलीग्राम चैनल पे डली हुई हैं। टेलीग्राम चैनल ASUPPSC, तो आप @ASUPPSC सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो ये कॉपीज़ ज़रूर देख लेना, सारी कॉपीज़ आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले ये सारी कॉपीज़ जो है आप ज़रूर देख लेना। 2023 के ये टॉपर्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर adopted by government to provide adequate credit to the farmer. Adequate credit to the farmer. मेजर क्या होंगे? तो क्वेश्चन क्या है, मेजर अडॉप्टेड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर, ये क्वेश्चन है। ये हमें लिखना है, पेपर में आया था 125 वर्ड्स में। सपोज ये क्वेश्चन 200 वर्ड्स में आता तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये हम दोनों चीज़ें इसमें देखेंगे। ये आपको कोई नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से ये 200 वर्ड्स में आता तो हम किस तरीके से इसको लिखते।
देखो अपना आंसर शुरू करने का वही है कि आपको इंट्रो लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है। हमेशा अच्छे आंसर को शुरू करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, या तो आप कोई फैक्ट्स लिख लो या फिर आप कोई न्यूज़ लिखो। हाँ, जो डेफिनेशन और वगैरह जो डेफिनेशन है और ये क्या है, ये इनको जो है डेफिनेशन को या तो पूछी गई हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी गई हो तब लिखो, अदरवाइज इनकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रायोरिटी में जो है वो सबसे नीचे रखो। लेकिन क्या लिखना है आपको, फैक्ट्स लिखने हैं, न्यूज़ लिखनी है, कुछ रीसेंट इवेंट्स हुए हैं वो आप इंट्रोडक्शन में लिखो। आप हिस्टोरिकल डाटा दे सकते हो कुछ, वो भी आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। बॉडी में ये है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कंक्लूजन में क्या कि आप जो है अगर 125 वर्ड का आंसर है तो आप कंक्लूजन को कैसे लिखोगे, वे फॉरवर्ड कम कंक्लूजन, मतलब आप अपना 2-3 लाइन में वे फॉरवर्ड कम कंक्लूजन लिख दोगे। अगर 200 वर्ड का आंसर है तो इसमें क्या करोगे कि वे फॉरवर्ड अलग, वे फॉरवर्ड सेपरेट एंड कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड अलग और यहाँ 2-3 लाइन का कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड यहाँ अपने 3-4 पॉइंट्स दे दिए वे फॉरवर्ड के, वो लिखा, और 2-3 लाइन का कंक्लूजन। और यहाँ जो है अगर 125 वर्ड में है तो आप सीधे 2-3 लाइन का वे फॉरवर्ड कम कंक्लूजन आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इस जो क्वेश्चन है उसको हम कैटा करते हैं 200 वर्ड के उससे ही करते हैं हम इसको। क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट, क्वेश्चन क्या था, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, क्या फैक्ट्स लिखो, न्यूज़ लिखो, कुछ हिस्टोरिकल डाटा लिखो, ये सारी चीज़ें लिखो। तो हम अपना आंसर शुरू करते हैं। तो हम इसमें फैक्ट से ही शुरू कर रहे हैं। According to NFAIS, 61% agriculture household prefer institutional sources to avail। देखो अगर स्पीड आपको स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5x या 2x में इसको अपनी वीडियो को देख सकते हैं। अवेल क्रेडिट हाउएवर स्टिल अप्रॉक्सीमेटली 30% हाउसहोल्ड्स कंटिन्यू टू रिलाई ऑन, अंडरलाइन कर दो 30 हाउस होल्ड, 61 एग्रीकल्चर, टू कंटिन्यू रिलाई ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ये आपका अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें आपने फैक्ट्स डाटा ये इंक्लूड कर दिया। अब चाहे तो जैसे हम कह रहे हैं कि हम इसको 200 वर्ड में कैटर करेंगे, तो जब हम 200 वर्ड में कैटर करेंगे तो आप अपने आंसर में क्या है, जैसे 200 वर्ड का जब आप आंसर लिखेंगे तो आप किसी किसी क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि इंट्रो लिख दिया, बॉडी लिख दी, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन। बॉडी से पहले आप एक प्री बॉडी भी लिख सकते हैं, लेकिन आप प्री बॉडी में हमेशा ध्यान रखना कि आप कोई डायग्राम बनाएं। प्री बॉडी में आप कोई डायग्राम बनाएं। वे फॉरवर्ड, देखो कभी भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ पूछी जाती है, अगर पेपर में कभी भी पूछा जाता है
चैलेंजेस अगर पूछे जाते हैं तो उसका हमेशा वे फॉरवर्ड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म करना है कि चैलेंजेस ये हैं और वे फॉरवर्ड। तो मैं बोल रही हूँ कि प्री बॉडी में आप जो है वो डायग्राम बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ डायग्राम बना लिया कि रीज़न टू रिलाई ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो क्या रीज़न हो सकता है कि लेंदी प्रोसेस ऑफ सेंस लोन्स, डिमांड फॉर collateral, short term crop loan, and the prevalence of tenancy। तो ये आपका जो है, यहाँ आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपका प्री बॉडी हो गया। 200 वाले में आप ये लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसको हमेशा डायग्राम से ही इंट्रोड्यूस करना। आप स्पोक डायग्राम हो गया या फिर कुछ और हो गया, कोई बार डायग्राम बना लिया, कोई और चीज़ हो गई, तो हमेशा इसको डायग्राम से ही चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है इसमें प्री बॉडी में। और फिर क्वेश्चन हमारा क्या था, एडिक्वेट मेजर क्या लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। तो मेजर्स improve reach of institutional credit क्या लिए गए हैं। पहला, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो स्वामित्व स्कीम एड्रेस वेरियस इश्यूज related to digitization and also help in go away multiple financing on same land। ठीक है। दूसरा, रिफॉर्मिंग लैंड लीजिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट should adopt model land
लीजिंग एक्ट proposed by नीति आयोग to enable tenants to take formal credit route. ठीक है. नेक्स्ट, फेडरल इंस्टीट्यूशंस. फेडरल इंस्टीट्यूशन का कैसा है कि जब कोई भी कैलेमिटी आती है तो गवर्नमेंट एडवाइज बैंक्स टू रीशेड्यूल और रीस्ट्रक्चर क्रॉप एंड टर्म लोन्स. नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड KCC. aims to provide farmers with easy access to credit for agriculture inputs and consumption needs. Five, interest subvention scheme. Provide low interest loans, example 7% on short term, and incentive for prompt repayment. नेक्स्ट है NABARD established in 1982. It provides and regulate credit for agriculture. Seventh, primary agriculture credit society. Help farmers to get credit for agriculture purpose with minimal
पेपर वर्क, ये आपकी बॉडी हो गई। मैंने जैसे आपको बोला कि अगर आप 200 वर्ड का आंसर लिखना है तो यहाँ आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। देखो ये जो मैं पिंक वाली चीज़ से लिख रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। इन वाली मार्जिन्स और इन वाली मार्जिन्स पे कुछ नहीं लिखा जाता और ना यहाँ आप कुछ लिखेंगे। तो महेश कुमार जैन कमेटी ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट सजेस्ट्स, पहला गवर्नमेंट इंक्रीज their capital expenditure bank provide crop loans through KCC only, loan waivers should be avoided, revising priority sector lending PSL and separate lending targets for allied activities। ठीक है, अब यहाँ कंक्लूजन। इट्स हाई टाइम टू ब्रिज information gap between banks and farmers and implement schemes like PM Jan Dhan more effectively, which help to bring excluded households into fold of institutional in a structured and sustainable manner। तो आपने 200 वर्ड का आंसर लिख लिया 125 पेज में। तो देखो मैं वही आपको बता रही थी कि 125 वर्ड्स और 200 वर्ड के आंसर में आप क्या क्या चेंजेस और डिफरेंस ला सकते हैं। देखो यहाँ इंट्रो तो लिखना ही है, फिर आप क्या यहाँ एक डायग्राम बना सकते हैं इंट्रो के बाद, फिर बॉडी एंड फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड कम कंक्लूजन। तो आपकी ये 3 चीज़ें हो गई डायग्राम के साथ। 200 वर्ड में क्या कर सकते हैं, इंट्रो लिखिए, प्री बॉडी अगर आपको पता है, और पता है तो सिर्फ इसको डायग्राम के फॉर्म में ही बनाना, किसी और फॉर्म में नहीं बनाना, सिर्फ डायग्राम के फॉर्म में। फिर बॉडी
and way forward. Or if challenges asked in question, then way forward is must. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. फिर कंक्लूजन, ये आपका डिफरेंस हो गया. देखो मैंने हमेशा बोला है कि टाइम लिमिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कितने वर्ड्स आपके हो रहे हैं. मतलब आपको जो है 8 मार्कर वाला क्वेश्चन 7 मिनट में कंप्लीट करना है. ये आप अपनी प्रैक्टिस बना लो. और 12 मार्क्स का जो है 11 मिनट में कंप्लीट करना है, इसकी आप प्रैक्टिस बना लो. देखो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, चलो मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताती हूँ. यूपीपीएससी की आप आरटीआई के थ्रू कॉपीज़ देख सकते हो, ठीक है. तो एक 200 वर्ड का एक आंसर था. 200 वर्ड्स का आंसर था, तो आपको मैक्सिमम जो है उसके लिए 3 पेजेस मिले होते हैं. 3 पेजेस मिले होते हैं. तो उस आंसर को कैसे लिखा गया कि ये 3 पेजेस हैं, है ना. यहाँ एक इंट्रो बनाया गया, फिर यहाँ एक डायग्राम बना दिया गया, डायग्राम. फिर यहाँ एक बॉडी शुरू हुई, फिर बॉडी यहाँ तक चली, फिर क्या करा, फिर बॉडी यहाँ तक चली, फिर एक और डायग्राम बना दिया गया. फिर उसमें शायद चैलेंजेस पूछे गए थे, तो यहाँ चैलेंजेस लिख दिए. फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड लिख दिया. फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख दिया. फिर जब कंक्लूजन ख़त्म हुआ तो यहाँ जैसे आपकी कॉपी होती है, मतलब जैसे ये आपका पेज है, तो यहाँ एक मार्जिन होता है, यहाँ एक मार्जिन होता है, यहाँ एक लाइन होती है. जैसे ये आपकी दिख रही है ना, ये लाइन देखिए, जैसे ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, ये लाइन है. तो क्या किया गया कि यहाँ तक आंसर नहीं आ रहा था, उसके बाद जो है यहाँ भी आंसर लिख दिया गया मार्जिन के नीचे. तो आप सोचिए कि 12 मार्क का था, उसमें से कितने मार्क्स मिले, 8 मार्क्स. तो आई एम स्टिल सेइंग कि time limit is more important. You have to complete your 8 marker question in 7 minutes and 12 marker question in 11 minutes, which is more important than the number of word जो आप इतने लिख रहे हैं. नंबर ऑफ वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 1.25 पेज या 1.5 पेज में अगर चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो चीज़ें जो है जल्दी टाइम से कंप्लीट होंगी और आपका पेपर ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा. लेकिन जैसे आप 1-2 क्वेश्चन अगर आपको कोई अच्छा आ रहा है तो आप जो है वो वर्ड लिमिट थोड़ी सी एक्सीड कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर वो एक्सीड भी कर रहे हैं तो वो जैसे 7 मिनट की जगह 8 मिनट हो जाएं, 8 से 9 मिनट ना हो, और 11 मिनट की जगह 12 मिनट हो जाएं, 13वां मिनट ना हो. तो हमेशा जो है पेपर करते हुए टाइम लिमिट का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि यही एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है कि आप जो है पूरा पेपर अपने जो आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है उसमें आप कंप्लीट कर लें. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और दैट इज़ मोर चैलेंजिंग टास्क रादर देन कि ये जो है वो आपका सेकेंडरी है कि आप आंसर्स को कितना अच्छा लिख पाओ और ये सब. फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी है कि आपको पेपर कंप्लीट होना चाहिए. तो हमने ये आंसर लिख लिया है. अगर आपको कोई भी अगर क्वेरी या डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. थैंक